एवरीवन, वेलकम टू कोड विजार्ड। तो ये हमारे जावा प्लेलिस्ट की 11th वीडियो है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लिटरल्स इन जावा। सो बहुत ही इजी टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। सो इसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। सो जावा में लिटरल्स जो होते हैं, जावा में लिटरल्स एक फिक्स वैल्यू होते हैं जो कि कोड में डायरेक्टली लिखे जाते हैं। जो भी कोड होते हैं उसमें हम डायरेक्टली लिखते हैं और जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे ना हम इसे चेंज नहीं कर सकते। तो ये होते हैं हमारे लिटरल्स। और जो प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम की वेरिएबल्स होते हैं, उनको असाइन की जाती है। जो भी हमारा एक पर्टिकुलर प्रोग्राम होगा उसके वेरिएबल को ये वैल्यूज़ जो हैं वो असाइन की जाती हैं। सो जावा में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास लिटरल्स होते हैं। जैसे कि इंटीजर लिटरल्स हो गए, फ्लोट पॉइंट लिटरल्स हो गए, कैरेक्टर लिटरल्स हो गए, स्ट्रिंग लिटरल्स, बूलियन, नल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो ये 7 टाइप्स के हमारे पास कुछ लिटरल्स होते हैं। इनको पढ़ते हैं और इनकी एग्जाम्पल भी साइड बाई साइड देखते जाते हैं। ठीक है, सो लिटरल्स में आते हैं, सबसे पहला हमारा आता है इंटीजर लिटरल्स। सो इंटीजर लिटरल्स होते क्या हैं? सो एक बेसिकली एक नंबर होते हैं जो कि बिना डेसिमल में लिखे जाते हैं। जो बिना डेसिमल वाले जो भी नंबर्स होते हैं वो हमारे इंटीजर लिटरल्स होते हैं। तो जैसे एग्जांपल में देखो, यहाँ पे इंट एक डेटा टाइप है, एक्स एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल को मैंने 10 से असाइन किया है। तो ये 10 क्या है यहाँ पे? ये 10 है हमारा एक इंटीजर लिटरल। सो नेक्स्ट वी हैव अ फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। तो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स जो होते हैं वो डेसिमल वैल्यूज़ के लिए होते हैं। सो इसमें एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे फ्लोट एक डेटा टाइप बनाया है और y यहाँ पे वेरिएबल है और उसको असाइन किया मैंने 3.14 f क्या है यहाँ पे? फ्लोटिंग को शो करता है। तो 3.14 क्या है यहाँ पे? एक फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स है। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव अ कैरेक्टर लिटरल्स। सो कैरेक्टर लिटरल्स क्या होते हैं? कैरेक्टर लिटरल्स एक सिंगल कोड जो होते हैं उसमें लिखे जाते हैं और इसमें क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ही कैरेक्टर होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, इनिशलाइज कर सकते हैं। सिर्फ एक ही कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे कैरेक्टर लिटरल्स। तो यहाँ पे कैरेक्टर, यहाँ पे डेटा टाइप हो गया इस एग्जांपल में, और सी एच क्या है यहाँ पे? सी एच वेरिएबल है और ए हमारा ये क्या है? ए हमारा कैरेक्टर लिटरल है जो कि कौन से कोड में लिखा है? एक सिंगल कोड के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव स्ट्रिंग लिटरल्स। सो स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं? सो स्ट्रिंग लिटरल्स जो होते हैं वो डबल कोट में लिखे जाते हैं और इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा कैरेक्टर हो सकते हैं। सो एक से ज़्यादा जहाँ भी कैरेक्टर आएंगे इसका मतलब है कि वो स्ट्रिंग लिटरल है। ठीक है, तो इसको कैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे इसको इनिशलाइज किया। स्ट्रिंग यहाँ पे क्या है? एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, str यहाँ पे वेरिएबल नेम है और इसको मैंने हेलो जो है, हेलो को मैंने डबल कोट के अंदर लिखा है और एक से ज़्यादा यहाँ पे क्या है? कैरेक्टर है। तो ये क्या है? हेलो क्या है यहाँ पे? हमारा एक स्ट्रिंग लिटरल्स है। नेक्स्ट वी हैव अ बोलियन लिटरल। सो बोलियन लिटरल जो होता है वो सिर्फ 2 वैल्यूज़ को ही रखता है, एक ट्रू और एक फॉल्स। सो बोलियन को कैसे शो करते हैं? तो यहाँ पे बोलियन डेटा टाइप शो करेंगे। यहाँ पे फ्लैग नाम का एक वेरिएबल बनाया है, इक्वल टू ट्रू करके उसको असाइन किया। तो ट्रू यहाँ पे क्या है? एक बोलियन लिटरल है। ट्रू और फॉल्स 2 ही वैल्यूज़ को हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अ नल लिटरल्स। सो नल लिटरल्स का इस्तेमाल करते हैं हम। नल लिटरल्स जो है उनका यूज़ करते हैं हम ऑब्जेक्ट को नल वैल्यू दिखाने के लिए। लाइक कोई कंटेनर है, कोई ऑब्जेक्ट है और उसमें कोई भी वैल्यूज़ नहीं है, कोई भी वैल्यू असाइन नहीं हो रखी है, तो उसको हम कैसे शो करेंगे? नल से। तो नल लिटरल्स के लिए क्या करने वाले हैं? स्ट्रिंग करके एक डेटा टाइप बनाया, नेम हमारा वेरिएबल था यहाँ पे और नल करके उसको असाइन कर दिया। और नल क्या है यहाँ पे? नल एक नल लिटरल है जिसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे नेम जो है वो खाली पड़ा है, नेम के अंदर कुछ नहीं है। नेक्स्ट वी हैव बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल लिटरल्स। सो बाइनरी क्या होते हैं? जो बाइनरी लिटरल्स होते हैं 0 से लेके 0 और 1 होते हैं, बिल्कुल। सो 0 1 होते हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? 0 और स्मॉल बी या फिर 0 और कैपिटल बी जो है उससे हम क्या करते हैं? बाइनरी लिटरल्स की स्टार्टिंग करते हैं। तो एग्जाम्पल 1 में देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल में देखते हैं। इंट डेटा टाइप है यहाँ पे। बिन क्या है? बिन एक वेरिएबल है बाइनरी, बिन करके इक्वल टू 0b से स्टार्टिंग किया है मैंने, मतलब 0b का मतलब है ये एक बाइनरी लिटरल्स है। इसको देख के हमें पता चल रहा है कि एक बाइनरी लिटरल है। और क्या लिखा है आगे मैंने? 1010। तो ये क्या है? एक बाइनरी लिटरल। 1010 क्या है हमारा? 10 रिप्रेजेंट करता है 10 को। जो 10 है उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 1010 और आगे 0 भी लगाया, 0b का मतलब है एक बाइनरी लिटरल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास ऑक्टल लिटरल। ऑक्टल लिटरल्स क्या होते हैं? 0 से लेके 7 तक होते हैं और 0 से इसकी स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ पे क्या किया? इंट करके मैंने डेटा टाइप दिखाया है यहाँ पे। और ऑक्ट क्या है? एक वेरिएबल है और 0 1 2, 0 क्या शो कर रहा है यहाँ पे? 0 शो कर रहा है ऑक्टल लिटरल को और 1 2 क्या है? ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है 10 का। ठीक है, तो ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब 0 1 2 जो है हमारा वो है एक ऑक्टल लिटरल। नेक्स्ट वी हैव अ हेक्साडेसिमल लिटरल। सो हेक्साडेसिमल लिटरल्स में क्या कंटेन करते हैं? जो हेक्साडेसिमल लिटरल्स होते हैं वो कंटेन करते हैं 0 से 9 तक की वैल्यू को और A to F तक।
और इसको कैसे शो करते हैं, स्टार्टिंग जो होती है इसकी वो होती है 0 और स्मॉल x से या फिर 0 कैपिटल X से हम इसको स्टार्ट करते हैं, जिसे हम पकड़ पाए, जिसे हम देख पाए कि हाँ ये हमारे हेक्सा जो डेसिमल लिटरल्स हैं वो है। तो इंट करके यहाँ पे एक डेटा टाइप बनाया और हेक्स वेरिएबल है और इसको कैसे असाइन किया 0x1a से। और 1a क्या है हमारा, 1a हमारा 10 है, 10 को रिप्रेजेंट करता है। और 0x ये क्या शो कर रहा है कि एक हेक्सा डेसिमल लिटरल्स है। भी देख लेते हैं कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, इंटीजर लिटरल जो है वो स्टार्ट किया है। तो इंट क्या है, डेटा टाइप है, एज क्या है मेरा यहाँ वेरिएबल है, और 25 क्या है, एक इंटीजर लिटरल्स है जो कि विदाउट डेसिमल वैल्यू है। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है मैंने, इसको प्रिंट किया है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे फ्लोट पॉइंट लिटरल शो किया है, कैसे, पाई करके एक वेरिएबल बनाया है डबल टाइप का और उसको 3.14 करके पाई की वैल्यू असाइन करी है। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या किया है मैंने, यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया पाई के लिए, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद से आता है अपने पास कैरेक्टर लिटर्स के लिए ग्रेड करके एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाया है मैंने, और इसका डेटा टाइप क्या रहने वाला है कैरेक्टर। इसको मैंने असाइन किया है ए से, क्योंकि जो कैरेक्टर है वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या किया है मैंने, यहाँ पे प्रिंट किया है अपने ग्रेड को। देन उसके बाद आता है स्ट्रिंग लिटर्स में मैंने मैसेज लिखा है और मैसेज को कैसे असाइन किया है, हेलो जावा से, किस टाइप का रहने वाला है, ये स्ट्रिंग टाइप का रहने वाला है, और इसको मैंने नेक्स्ट स्टेप में प्रिंट कर दिया है। देन उसके बाद से रहने वाला है बूलियन लिटरल। बूलियन क्या है, बूलियन यहाँ पे मैंने डेटा टाइप रखा, इस जावा फन करके मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया और उसको असाइन किया ट्रू से, क्या जावा फन है, इस जावा फन ऐसे करके, और उसको ट्रू से कर दिया कि हाँ है। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है इसको प्रिंट करने के लिए। देन उसके बाद आता है नेक्स्ट लिटरल, नल लिटरल के लिए क्या किया है, यहाँ पे स्ट्रिंग नल वैल्यू बनाई है, उसको नल से असाइन किया है, और नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है। देन उसके बाद आता है बाइनरी लिटरल में क्या किया है, यहाँ पे बाइनरी नंबर करके एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है और उसमें क्या किया है, वैल्यू को असाइन किया है, वैल्यू को 0b1010, जो कि क्या है बाइनरी फॉर 10 है, 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है ये। देन उसके बाद नेक्स्ट में क्या किया है, यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट कर दिया है। देन उसके बाद से आता है ऑक्टल लिटरल के लिए फिर से सेम चीज़ है, ऑक्टल यहाँ पे वेरिएबल बनाया है इन टाइप का और यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दिए 012, नेक्स्ट स्टेप में प्रिंट कराया है। देन उसके बाद हेक्साडेसिमल, सेम चीज़ कराया है, हेक्साडेसिमल वेरिएबल 0xa से इसको क्या किया है, इनिशियलाइज किया है, जो कि रिप्रेजेंटेशन है 10 का हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, और नेक्स्ट में मैंने यहाँ पे प्रिंट करा है, ठीक है। तो ये सिंपल सा कोड है और इसको एक बार रन करके देखते हैं। सो रन करने के बाद आउटपुट को जरा एनालाइज करते हैं। यहाँ पे इंटीजर लिटरल एज था, यहाँ पे मेरे को 25 प्रिंट करना था, 25 हो गया। यहाँ पाई की वैल्यू प्रिंट हुई है, यहाँ पे मेरे ग्रेड प्रिंट हुआ है, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट हुआ है हेलो जावा करके, यहाँ पे इस जावा जो था बूलियन लिटरल का वहाँ पे यहाँ पे ट्रू रिटर्न हुआ है, ये यहाँ पे नल, और यहाँ पे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1010 क्या था 10 था, यहाँ पे ऑक्टल नंबर 10 प्रिंट हुआ है, और यहाँ पे हेक्सा डेसिमल जो है लिटरल वो 10 प्रिंट हुआ है। तो हमारे हेक्सा डेसिमल नंबर है वो 10 का हेक्सा डेसिमल है, यहाँ 0xa जो है वो 10 का हेक्सा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, और यहाँ पे 012 जो है वो ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है 10 का, ठीक है। सो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।